Hello everyone, welcome to DT's classes. In the last class, we were discussing electrostatics and हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर हमने ये पढ़ा था कि चार्जेस के इक्विलिब्रियम के ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आज डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट कब करते हैं, ठीक है, और ऑसिलेशन बेस्ड किस किस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके लिए एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है और वो है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हालांकि ये जो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बट फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे बिकॉज उसको जानना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ऑसिलेशन किन कंडीशंस में होता है। तो आइए मैं आपको ब्रीफ अप कर दूं पहले टाइप ऑफ ऑसिलेशन के बारे में, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर देयर एंड व्हाट आर दोज टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। आई होप इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि भाई पार्टिकल के ऊपर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स ना लगे, ठीक है। सो द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ आई फर्स्ट राइट, so what is equilibrium? Equilibrium means no resultant force acting on the particle. Now if we are discussing about a conservative force, then clearly हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है दैट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको आप माइनस डेल यू बाई डेल आर लिख सकते हैं, माइनस डी यू बाई डी आर लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब अगर ये फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब डी यू बाई डी आर ज़ीरो हो गया। अब डी यू बाई डी आर ज़ीरो हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये तीन ही सूरत में ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। इससे तीन कंडीशंस अराइज होती हैं। वो कंडीशंस क्या है? वो कंडीशंस ये हैं कि भाई या तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी। डी यू बाई डी आर तीन ही कंडीशंस में ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो वो जो कंडीशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। और वो कंडीशंस क्या हैं बताइए? वो कंडीशंस जो हैं वो ये हैं कि पहला तो ये कंडीशन है कि डी यू बाई डी आर ज़ीरो तब होगा जब नंबर वन यू इज़ मैक्सिमम, है ना। दूसरा तब होगा जब यू इज़ मिनिमम, और तीसरा तब होगा जब u इज़ कांस्टेंट। इन्हीं तीनों आधारों पे तीन तरह के टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम डिफाइन किए गए हैं। जब u मैक्सिमम होता है उस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती है, यानी रिजल्टेंट फोर्स जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है इज़ अनस्टेबल, ठीक है। जब u मिनिमम होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है इज़ स्टेबल, और जब u कांस्टेंट होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो है न्यूट्रल। तो तीन तरह के देखिए इक्विलिब्रियम्स होते हैं, ठीक है। इन तीनों इक्विलिब्रियम में रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की सिचुएशन जो होती है वो अलग अलग होती है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का अस्तित्व ही कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में है, ठीक है। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम हो गए हमारे। तो आइए इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मैं आपको सरफेस दिखाता हूँ जस्ट एग्जांपल को समझने के लिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह का एक सरफेस है मान लीजिए, ठीक है।
चलिए हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन भी दे देते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, मान लीजिए इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है ना, और एक छोटा सा ब्लॉक यहाँ भी रखा हुआ, ठीक है, और एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। अब इन तीनों ब्लॉक्स को भी देखिए, फिलहाल ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में, लेकिन अगर आप पहले वाले ब्लॉक को थोड़ा सा भी हिलाएंगे डुलाएंगे, है ना, थोड़ा सा भी हिलाएंगे डुलाएंगे, तो ये जो ब्लॉक है परमानेंटली अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ देगा। तो ये ब्लॉक नंबर 1 है। ब्लॉक नंबर 2 को आप देखिए, इस ब्लॉक को अगर आप थोड़ा भी हिलाएंगे डुलाएंगे तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस लौट आएगा। अगर आप थोड़ा सा इसको राइट की तरफ डिस्प्लेस करें छोड़ दें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ जाएगा। जबकि तीसरा ब्लॉक जो है वो जहाँ रख देंगे, मतलब मैं लोकल रीजन की बात कर रहा हूँ, उस पोजीशन पे जहाँ वो रखा हुआ उसके आजू बाजू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दे राइट और लेफ्ट में कहीं रख दे तो यहीं पड़ा रहेगा। तो ये तीसरा ब्लॉक है। तो अब बताइए, जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से जो फर्स्ट ब्लॉक है उसका टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा। फर्स्ट ब्लॉक, ब्लॉक 1 इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान क्या है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करेंगे तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को परमानेंटली छोड़ देगा, ठीक है। जो ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और जो ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 3 जो किधर भी नहीं जाएगा, जिधर डिस्प्लेस कर देंगे वहीं पड़ा रहेगा, इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो ये देखिए, ये आपके 3 तरह के इक्विलिब्रियम हो गए, ठीक है। इनका एग्जांपल हो गया ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3। ब्लॉक 1 इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ब्लॉक 2 इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ब्लॉक 3 इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आपका जो फोर्स लगता है वो उधर ही लग जाता है जिधर आपने डिस्प्लेस करा पार्टिकल को। तो ये थोड़ा सा बताना जरूरी था। अब आइए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो टॉपिक हमारा ये है कि चार्जेस इन डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम and oscillation of a charge in या under electrostatic forces, under electrostatic forces, under electrostatic forces। तो ये देखिए, ये हमारी कहानी आगे चलेगी, ठीक है। सो चार्जेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ऑसिलेशन ऑफ अ चार्ज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, आप इसको ज़रा गौर से देखिए। तो ये एक मैंने बनाया है वर्टिकल प्लेन, मैंने एक और वर्टिकल प्लेन यहाँ पे बनाया है, और इन दोनों वर्टिकल प्लेन्स में मैं कुछ चार्जेस दिखा रहा हूँ आपको। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये दोनों के दोनों वर्टिकल प्लेन्स है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ कि द प्लेन्स shown above are vertical planes, ठीक है। ये जो प्लेन्स दिखाए गए हैं ये वर्टिकल प्लेन्स है। अब इनमें मैं कुछ चार्ज पार्टिकल्स बना रहा हूँ। तो एक चार्ज पार्टिकल मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ, एक पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ भी रख दिया, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल क्यू, ये क्यू है, ठीक है। और ये चार्ज पार्टिकल मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है।
अब मैं आपको एक चार्ज पार्टिकल दिखा रहा हूं और यही चार्ज पार्टिकल मैं यहाँ एक दूसरे डायग्राम में भी दिखा रहा हूँ. सो वी हैव टू डायग्राम्स हियर. सॉरी, I am placing it just below the positive charge. Okay. Now this small charge particle जो यहाँ पे दिखाया गया है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल q से. यहाँ पे स्मॉल q एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे स्मॉल q एक नेगेटिव चार्ज है और ऑब्वियसली इसका कुछ मास भी है. अब आप देखें, ये जो कैपिटल Q चार्ज आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये चार्ज फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता. सो कैपिटल Q इज़ अ फिक्स्ड चार्ज, करेक्ट. और ये बिल्कुल वर्टिकली इसके ऊपर रखा हुआ है जो आपका स्मॉल q चार्ज. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि नेम द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन ऑफ small q and minus q small q in the diagrams shown, ये पूछा जा रहा है. ठीक है, कि जो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है प्लस क्यू चार्ज का और माइनस क्यू चार्ज का, जो डायग्राम में दिखाया गया है, वो किस तरह का टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक, ऑब्वियसली वर्टिकल लाइन के अलोंग हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो अब देखिए, पहले आते हैं पहले वाले डायग्राम पे, फर्स्ट वाले डायग्राम पे. इस पार्टिकल को अगर आप गौर से देखें तो इसका mg इसको नीचे की तरफ पुश करेगा, करेक्ट. तो ये हमने यहाँ पे mg दिखाया है यहाँ पे. ठीक है, mg नीचे की तरफ पुश करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस पार्टिकल का है वो इसको किधर पुश करेगा, वो इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ. तो भाई इक्विलिब्रियम तो बनता है. ठीक है, तो ये देखिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ लगा दिया और आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो इक्विलिब्रियम बन सकता है यहाँ पे. लेकिन ये टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो अगर हम इस पार्टिकल को थोड़ा सा नीचे प्लेस करें, यानी नीचे ले आए, यानी पुश कर इस थोड़े, अभी ये लटका हुआ है और किसके इन्फ्लुएंस में लटका हुआ है, प्लस क्यू के इन्फ्लुएंस में लटका हुआ है, क्योंकि प्लस क्यू जो है फिक्स्ड है और इसके इन्फ्लुएंस में ये रिपेल करके इसको इसके mg को बैलेंस कर रहा है. अब अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करें, देन व्हाट विल हैपन, इज mg गोइंग टू चेंज, mg तो नहीं बदलेगा. ठीक है, इतने से डिस्प्लेसमेंट से mg के ऊपर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वापस इसको पुश कर देगा ऊपर की तरफ, करेक्ट. इसी तरह अगर हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा बताइए, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमज़ोर हो जाएगा, तो mg डोमिनेट करके इसको नीचे ले आएगा. इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम इसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये अपने पोजीशन पे रिटर्न आ जा रहा है. इसका मतलब इसका टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हुआ बताइए. द फर्स्ट केस आपका जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू इन द फर्स्ट केस इज इन स्टेट ऑफ विच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम. आइए लिखते हैं इसको. इन डायग्राम, let me call it 1 and let me call it 2. In diagram 1, plus q is in a state of stable equilibrium. ठीक है, डायग्राम 1 में आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो किस तरह के स्टेट में है, वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम के स्टेट में. ठीक है, अब आइए डायग्राम 2 पे बात करते हैं. अब डायग्राम 2 पे अगर हम बात करें
तो भैया इस पे भी दोनों तरह के फोर्सेस हैं। तो सबसे पहले इस पे दोनों तरफ के फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए ये फोर्स बना दिया हमने, फिर यहाँ से हमने ये फोर्स बना दिया, ठीक है। इस पे भी दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। अब आइए इन दोनों फोर्सेस के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो भाई इस पे भी लग रहा है mg नीचे की तरफ, और इस पे Fe लग रहा है अट्रैक्टिव ऊपर की तरफ, ठीक है। और इक्विलिब्रियम तो बनता है, ये दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, ये इक्वल हो सकते हैं, तो ये बैलेंस भी कर सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि अगर हम इसको थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस करें तो क्या होगा, तो Fe स्ट्रांग हो जाएगा। Fe स्ट्रांग हो जाएगा तो प्लस क्यू चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये भाग जाएगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से परमानेंटली। और अगर हम इसको ऊपर की जगह नीचे डिस्प्लेस करें तो क्या होगा, तो Fe वीक हो जाएगा, mg डोमिनेट करके इसको नीचे गिरा देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, अगर हम इसको थोड़ा भी डिस्प्लेस करें तो ये क्या करेगा, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को परमानेंटली छोड़ देगा। इसलिए डायग्राम 2 में हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो पार्टिकल है so in diagram 2 the particle is in a state of unstable equilibrium. I hope it is clear to you. So डायग्राम 2 में हमारा जो पार्टिकल है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और डायग्राम, और यहाँ माइनस क्यू है, माइंड इट, सॉरी इट इज़ नेगेटिव क्यू, यस। तो ये कहानी है कुल मिला के देखिए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ से अगर आप डिस्प्लेस करें पार्टिकल तो परमानेंटली अपने पोजीशन को छोड़ दे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं जहाँ से अगर आप डिस्प्लेस करें पार्टिकल को, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल अपने पोजीशन को परमानेंटली छोड़ देता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें पार्टिकल अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है। अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करके वहाँ से छोड़ दें तो इट रीगेन्स इट पोजीशन, ठीक है। अब आइए एक बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, जो इसी से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन यूं है कि तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं कुछ पार्ट्स में दिखलाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अलग अलग पार्ट्स के क्या क्या आंसर होंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि a charged particle Q having mass m is located between, and that is a positive charge minded, two fixed positive charges plus q each as shown. Answer the following questions. अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने। क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 करके करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए क्या है, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये हम इस पर बाद में जाएंगे। सो चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू हैविंग मास m इज लोकेटेड बिटवीन टू फिक्स चार्जेस एज शोन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो भाई साहब देखिए, ये है पहला चार्ज पार्टिकल और ये है मान लीजिए दूसरा चार्ज पार्टिकल। अच्छा, और ये इनके बीच में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, वो है, इसको सेंटर देते हैं। हाँ, कुछ कुछ सेंटर जैसा लग रहा है। तो ये इनके बीच की डिस्टेंस मैं कुछ ले लेता हूँ। सो लेट मी कॉल इट
L, the distance between them is say for example L. ठीक है, ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, ये चार्ज भी प्लस क्यू चार्ज है, और ये चार्ज है माइनस क्यू जिसका मास m है। आपको बताया जाता है कि ये जो दो चार्जेस हैं प्लस क्यू वाले, ये फिक्स्ड हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। चार्जेस इस तरह से लोकेटेड है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उनका आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो मेरे क्वेश्चन का है वो ये है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ, अच्छा ये बीच वाला चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज था ना, हाँ मैंने इसको माइनस दिखा दिया, आई एम सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ प्लस क्यू अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ इस प्लस क्यू का टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। What is the type of equilibrium of plus q along x axis? तो आइए इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम प्लस क्यू को, चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें यहाँ पे, तो क्या होगा बताइए, इसका रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, इसका कमज़ोर हो जाएगा। इसका रिपल्सिव फोर्स होगा किस तरफ, लेफ़्ट की तरफ होगा। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ ये ज़्यादा पुश करेगा और ये राइट की तरफ कम पुश करेगा, तो ये वापस अपने पोजीशन पे आएगा। अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो इसका रिपल्शन बढ़ जाएगा, इस बार इसका रिपल्शन किधर होगा, ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा इधर ले आऊँ तो ये लेफ़्ट वाले का रिपल्शन ज़्यादा होगा, राइट वाले का रिपल्शन कम हो जाएगा, तो अगेन ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो ये क्या करता है बताइए, ये अपने पोजीशन को रीगेन कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बताइए, आंसर जो होगा फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज it is stable equilibrium। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब आते हैं हम लोग पार्ट 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स on the particle, obviously plus q, if displaced by x, x is less than L, and not only x than L, मैं कहता हूँ x is less than L एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है x is greater than L। इन दोनों के लिए आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि अगर हम इसको पार्टिकल को डिस्प्लेस करें एक्स से, अलोंग एक्स एक्सिस हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, माइंड इट, अलोंग एक्स एक्सिस। सो दिस इज आवर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल q if it is displaced by x। ठीक है, and the first part is saying there is a misprint here, I need to check it because it is saved as PDF, so if you are need it, if this PDF is required, you can ask me on WhatsApp, you can get it। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो ये हमारा
स्ट्रेट लाइन है जिस पे चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे पॉजिटिव प्लस क्यू रखा हुआ है पहला वाला, यहाँ पे दूसरा वाला प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। और तीसरा वाला चार्ज बीच में है, तो इसका पोजीशन जो बीच में है वो पहले यहाँ था, लेकिन अब ये यहाँ नहीं है। अब इसको हम शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है जहाँ ये पहले हुआ करता था, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हम इसको अब शिफ्ट करके ले आते हैं थोड़ा सा राइट में, और जो डिस्प्लेसमेंट हमने इसको दी है वो डिस्प्लेसमेंट है x, ठीक है। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज x। नाउ ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ये भी हमारा प्लस क्यू चार्ज है, और ये हमारा स्मॉल क्यू चार्ज है हैविंग मास। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज and the left plus capital Q charge? What is the new distance? Now, since this distance is L, so we can easily find out these two distances. तो ये डिस्टेंस अगर L था, ये भी डिस्टेंस अगर L था, तो ये नया वाला डिस्टेंस हो जाएगा L प्लस एक्स, और ये हो जाएगा L माइनस एक्स, करेक्ट। और अभी मैं पार्ट 1 पे हूँ, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का L लेंथ से कम है। सो आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट राइट नाउ, ओके। सेकेंड पार्ट भी करेंगे, ठीक है। अब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर बताइए किसका फोर्स किधर लगेगा और किसका फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो अगर हम लोग फोर्स वेक्टर बनाएं तो अब देखिए, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसका नाम रखते हैं, चलिए इसका नाम रखते हैं A, इसका नाम रखते हैं B। तो ये जो B वाला चार्ज है, इसका रिपल्सिव फोर्स इस पर ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये इसके नज़दीक है, और A वाले का रिपल्सिव फोर्स इस पर कम लगेगा। सो नेट रिपल्सिव फोर्स इस पर लगेगा लेफ्ट की तरफ। यही हम पिछली बार कह रहे थे, तो हम कह रहे थे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है बिकॉज ये वापस आ जाएगा। सो दिस इज द फोर्स गिवन बाय B, so it is FQB, let me write, and this is force given on Q by A. So FQB and FQA I have written, correct. Now what is the resultant force? The resultant force is given by F net, and what about F net? It is force on Q given by B minus force on Q given by A. And what is the resultant force? That is K, capital Q, small q, bracket starts 1 upon L minus x whole square minus 1 by L plus x whole square. ये है वो रिजल्टेंट फोर्स। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये फोर्स आता है के क्यू क्यू, न्यूमरेटर में आएगा 4LX और डिनोमिनेटर में आएगा L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड माइंड इट, इस फोर्स की अगर आप यूनिट वेक्टर लिखेंगे, डायरेक्शन लिखते हैं, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगी, यानी जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया है राइट की तरफ उसके ठीक उल्टा। तो वेक्टर एक्सप्रेशन ये आ जाएगा इस फोर्स का। सो वी हैव फाइनली गॉट द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स। ठीक है, इसी फोर्स को अगर हम स्पेशल कंडीशन में लिखें, फॉर x वेरी वेरी स्मॉलर, अगर x की वैल्यू L से काफ़ी छोटी हो तो देखिए नीचे में x नेग्लेक्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो नीचे में L की पावर 4 आएगा, ऊपर में एक L से वो कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में आपका जो नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q, है ना, 4x divided by L cube, and this is obviously directly proportional to x. इसका मतलब ये पार्टिकल जो है ये क्या करेगा बताइए, इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ओनली फॉर x लेस देन L। देखिए अगर इसको आप वहाँ से रिलीज़ करेंगे तो चूंकि लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है तो इस पार्टिकल को लेफ्ट की तरफ धक्का मिलेगा, तो ये पार्टिकल अल्टीमेटली क्या करेगा, इट विल ऑसिलेट। ठीक है, बट अगर x की वैल्यू कंसिडरेबल होगी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, इफ़
particle is released from displaced position, obviously it will oscillate. It will oscillate about the initial equilibrium position as restoring force is opposite to displacement. However, ऑसिलेशन SHM कब होता है? ऑसिलेशन SHM तब होता है जब रीस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल हो. However, these oscillations are SHM only if x is very very smaller than L. ये है हमारा कंक्लूजन. ठीक है. If the particle is released from displaced position, it will oscillate about the initial equilibrium position, but these position as restoring force is opposite to displacement. However, these oscillations are SHM only if x is very very small. ठीक है, ये लिखा गया है. तो यहाँ पे वेरी वेरी स्मॉल लिखने की ज़रूरत है ना. ओके, लाइक दिस. या दिस द कंक्लूजन. तो याद रखिए, किसी भी डिस्टेंस से छोड़ देने से वो ऑसिलेशन नहीं करेगा. वो ऑसिलेशन SHM तब करेगा जब x की वैल्यू L से काफ़ी काफ़ी कम होगी. ठीक है. अब आपने अभी अभी देखा कि इस पार्टिकल की बिहेवियर क्या है, टाइप ऑफ मोशन क्या होगा अगर हम उस पोजीशन से उसको छोड़ रहे हैं. तो अब देखिए, हमारा आधा घंटे का वीडियो हो चुका है. तो इस प्रॉब्लम को हम कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में, और हम देखेंगे कि x ग्रेटर देन L पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा. x ग्रेटर देन L पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, और फिर हम इसका फोर्स वर्सेस x का ग्राफ बना के देखेंगे कि ग्राफिकली क्या होगा. तो ये लंबा प्रॉब्लम है. इट इज़ मतलब इसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में जुड़े हुए हैं, तो हम उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे. तो इसका पार्ट 2 हम अगली क्लास में करेंगे. आज के लिए हम इसको यहीं तक रोकते हैं. थैंक यू सो मच.